तारीख के पन्नों में सिर्फ जंगें और बादशाह दर्ज नहीं हैं। हमारे पाँव के नीचे और हमारी आंखों से दूर एक ऐसी कहानी छुपी है जो इंसानियत ने खुद भुला दी। एक ऐसी दुनिया जहां इमारतें रातों रात मिट्टी में डूब गई, लेकिन हिस्ट्री की किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं है। वो इमारतें जो इंसानी हाथों से नहीं बल्कि शायद किसी और ही टेक्नोलॉजी से बनी थी। आज हम नेचर लॉस्ट वॉल्ट में उस राज को खोलने जा रहे हैं जिसे द मड फ्लड कहा जाता है। वो डिजास्टर जो हमारी तारीख को दफन कर गया। क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जो 2000 साल से मट्टी ताले दबा था? हम सिखाते हैं कि 19th सेंचुरी में लोग हॉर्सेस और कार्ट यूज करते थे, लेकिन जरा इन इमारतों को देखें। ये रोमन आर्किटेक्चर से भी ज्यादा पेचीदा, कॉम्प्लेक्स है। 200 फुट ऊंची छतरें, बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स। ये टेक्नोलॉजी 1800s में कहां से आई? हमारे पास उन लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने ये इमारतें बनाई, लेकिन हमारे पास वो टेक्नीशियंस या वो मशीन्स नहीं हैं जिन्होंने इतनी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। क्या हमें झूठ बोला जा रहा है? क्या ये इमारतें हमने नहीं बनाई थीं? अब देखें असली मिस्ट्री। दुनिया भर के हर पुराने शहर में, मॉस्को से लेकर लंदन तक, न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक, एक अजीब बात है। उन इमारतों की पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, जमीन के नीचे है। खिड़कियां मिट्टी में दबी हैं। लोग इसे बेसमेंट कहते हैं, लेकिन क्या ये बेसमेंट है या ये एक डूबी हुई मंजिल है? जरा सोचिए, इतनी बड़ी और खूबसूरत इमारत का मैं दरवाजा जमीन के अंदर क्यों होगा? ये कोई आम बात नहीं है। ये सबूत है एक ऐसे वाकये का जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। आर्कियोलॉजिस्ट जब इन इमारतों की खुदाई करते हैं तो उन्हें नीचे एक पूरी मंजिल मिलती है। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ। यह साबित करता है कि इन इमारतों के बनने के बाद मिट्टी की एक बहुत बड़ी लहर आई जिसने ग्राउंड फ्लोर को दफन कर दिया। एक ऐसा डिजास्टर जिसने दुनिया के हर कोने को मुत्तसिर किया। लेकिन यह मिट्टी कहां से आई और इतनी तेजी से कैसे आई? क्या यह कोई नेचुरल डिजास्टर था या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो फट गई? यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। ये वो सच है जो आपके अपने शहर में मौजूद है। अपने घर से बाहर निकले और किसी पुरानी इमारत को देखें। क्या उसकी खिड़कियां जमीन के बराबर हैं? क्या दरवाजे छोटे लगते हैं? अगर हां, तो आप मिट्टी में दबी हुई तारीख को देख रहे हैं। हमारे पास और भी सबूत हैं। आज हम उन दरवाजों के पीछे जाएंगे जिन्हें दुनिया बेसमेंट कहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के लोग, जिनके पास न बिजली थी न मॉडर्न ड्रेनेज, वो जमीन के इतने नीचे बेसमेंट्स क्यों बनाते थे, जहां न रोशनी थी न हवा? आज नेचर लॉस्ट वॉल्ट में हम सबूत दिखाएंगे कि जो आज बेसमेंट है वो कभी शहर की मेन स्ट्रीट हुआ करती थी। जरा गौर करें, दुनिया भर की 19वीं सेंचुरी बिल्डिंग्स में ऐसी खिड़कियां मिलती हैं जो जमीन के बिल्कुल बराबर है या आधी दबी हुई है। इन्हें लाइट वेल्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप इन खिड़कियों के नीचे जाएं तो आपको इमारत का एक पूरा हिस्सा मिलता है जो मिट्टी से भरा हुआ है। इंजीनियरिंग के मुताबिक जमीन के नीचे खिड़कियां बनाना बेवकूफी है, क्योंकि बारिश का पानी और मिट्टी अंदर जाएगी। तो फिर ये क्यों बनाई गई? जवाब साफ है। ये खिड़कियां जमीन के नीचे नहीं बनाई गई थीं, बल्कि ये कभी धूप में खुलती थे, सैलाब आने से पहले। अमेरिका के शहर सियाटल और शिकागो में तो इसका पक्का सबूत मौजूद है। वहां पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी मिलता है।
ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि शहर को ऊठा किया गया था क्योंकि वहां कीचड़ था। लेकिन पुरानी तस्वीरें कुछ और बताती हैं। वो दिखाती हैं कि लोग दूसरी मंजिल को मे एंट्रेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असली ग्राउंड फ्लोर नीचे दफन हो चुका है। क्या ये रेजिंग द सिटी की कहानी सिर्फ उस मट्टी के सालाब को छुपाने के लिए बनाई गई थी? जब भी किसी पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत होती है और मट्टी हटाई जाती है, तो नक्शे बदल जाते हैं। रशिया के शहर मॉस्को में जब एक म्यूजियम की खुदाई हुई, तो मट्टी के 5 मीटर नीचे से 18 सेंचुरी के ऐसे दरवाजे मिले जो बिल्कुल परफेक्ट हालात में थे। अगर ये बेसमेंट था, तो वहां इतने डेकोरेटिव दरवाजे और आर्चेस क्यों थे? मट्टी के नीचे दबी ये चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि तारीख को रातों रात बदला गया है। ये सब कुछ किसके साथ हुआ? टर्टारिया, वो अजीम एम्पायर जिसने ये इमारतें बनाई थीं। शायद ये मड फ्लड उन पर एक हमला था, या कोई कुदरती आफत जिसने उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को मिटा दिया। इन इमारतों की मोटी दीवारें और उनका डिजाइन आज के इंजीनियर भी हैरान कर देता है। क्या हम आज उनकी फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी पर बैठे हैं और हमें पता तक नहीं? आप अपने शहर के पुराने हिस्से में जाएं, किसी भी 100 साल पुरानी बिल्डिंग को देखें। क्या उसकी ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियां आधी दबी हुई हैं? वो बेसमेंट नहीं है, वो एक दबी हुई दास्तान है। हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने अपने शहर में ऐसी इमारतें देखी हैं? क्या आपने कभी पुरानी इमारतों के ऊपर लगे उन अजीब लोहे के रॉड्स, एंटेनाज और सुनहरी डोम्स को गौर से देखा है? हमें बताया गया कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये इमारतें असल में दुनिया के सबसे बड़े वायरलेस पावर प्लांट्स थे? मड फ्लड ने सिर्फ जमीन को नहीं दफनाया, बल्कि इंसानियत से फ्री एनर्जी का वो राज भी छीन लिया जो निकोला टेस्ला ने दोबारा ढूंढने की कोशिश की थी। आज नेचर लॉस्ट वॉल्ट में हम पर्दा उठाएंगे एंटिक्विटेक के राज से। दुनिया भर की पुरानी मसाजिद, चर्च और मंदिरों का डिजाइन एक जैसा क्यों है? सबके ऊपर एक बड़ा डोम होता है और उसके ऊपर एक मेटल की रॉड या स्पायर। इन्हें एंटिक्विटेक कहा जाता है। साइंस के मुताबिक गोल्ड और कॉपर बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। पुराने नक्शे दिखाते हैं कि ये डोम्स पहले असली सोने से धपे होते थे। इनका मकसद इबादत के साथ साथ हवा से इथेरिक एनर्जी यानी मुफ्त बिजली जमा करना था। ये इमारतें स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि मशीन थे। अब जरा इन स्टार फोर्ट्स को देखें। ये सितारों की शक्ल के किले पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। इनका डिजाइन इतना परफेक्ट है कि आज के इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। हमें बताया गया कि ये दुश्मन से बचने के लिए थे, लेकिन इनका शेप दिखाता है कि ये वाटर एनर्जी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। ये स्टार फोर्ट्स असल में उस पुरानी दुनिया के पावर स्टेशंस थे जो पूरी सल्तनत को रोशन रखते थे। 19,000 के दूसरे सेंचुरी के आखिर में अचानक इन इमारतों को क्यों गिराया जाने लगा? वर्ल्ड फेयर्स के नाम पर शिकागो और सेंट लुई में अजीम उशान टेम्पररी शहर बनाए गए जो रात को हजारों लाइट से जगमगाते थे। उस वक्त जब लाइट बल्ब अभी नया नया था। फिर मेला खत्म होते ही उन इमारतों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि नए नियम को फ्री एनर्जी खत्म करके पेड एनर्जी यानी मीटर वाली बिजली बेचना थी। टारटारिया का नियम खत्म करने के लिए उनकी टेक्नोलॉजी को मिटाना जरूरी था। निकोला टेस्ला ने जब अपना वार्डन क्लिफ टावर बनाया, तो वो असल में वही पुरानी टेक्नोलॉजी दोबारा जिंदा कर रहा था।
वो जानता था कि पुरानी इमारतें हवा से बिजली लेती थे, लेकिन जब उसके इन्वेस्टर्स को पता चला कि इस बिजली पर मीटर नहीं लग सकता, तो उन्होंने टेस्ला का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। मड फ्लड ने पुरानी दुनिया को मट्टी ताले दबाया और बाकी बची टेक्नोलॉजी को इन अमीर लोगों ने हमसे छुपा लिया। अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत के ऊपर वो अजीब एंटेना देखें, तो सोचें, क्या ये सिर्फ डेकोरेशन है या ये उस खोए हुए जमाने का आखिरी सबूत है जब दुनिया के हर इंसान के पास मुफ्त और साफ बिजली मौजूद थी। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अपने ही माजी के खंदारों पर बनी है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी, तो तरतारिया के लोग कहां गए? और मड फ्लड के बाद दुनिया में अचानक ऑर्फन ट्रेन्स, यतीम बच्चों की ट्रेन्स क्यों चलने लगीं? अगले पार्ट में हम बात करेंगे द ग्रेट रीसेट और उन बच्चों की जिन्हें मट्टी से साफ की गई नई दुनिया में बसाया गया। अगर 1800s के आखिर में मड फ्लड आया था, तो वो लोग कहां गए जो उन अजीम इमारतों में रहते थे? हिस्ट्री की किताबों में एक अजीब सा गैप है। लेकिन 1850 से 1920 के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दिलों को दहला देता है। लाखों यतीम बच्चों को ट्रेन्स में भरकर पूरी दुनिया में भेजा गया। इन्हें ऑर्फन ट्रेन्स कहा जाता है। लेकिन ये बच्चे यतीम कैसे हुए और इन्हें उन खाली शहरों में क्यों ले जाया गया जो मिट्टी से नए साफ किए गए थे? आज हम द ग्रेट रीसेट का पर्दा फाश करेंगे। 19th सेंचुरी की पुरानी तस्वीरें देखें। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को। शहर इतने बड़े और इमारतें इतनी अजीम, लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली। ना कोई लोग, ना कोई रौनक। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मखलूक जा चुकी है और शहर नए रहने वालों का इंतजार कर रहे हैं। ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि कैमरा स्लो था इसलिए लोग नजर नहीं आए। लेकिन अगर स्लो था तो खरी हुई घोड़ा गाड़ियां साफ क्यों हैं? सच ये है कि शहर खाली कर दिए गए थे। फिर अचानक सिर्फ अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन्स पर बिठाकर वेस्ट की तरफ भेजा गया। इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई माँ बाप नहीं थे। इन्हें उन इमारतों में बसाया गया जो शायद इनके बाप दादा ने बनाई थे, लेकिन इन्हें बताया गया कि ये इमारतें पायनियर्स ने बनाई हैं। क्या ये बच्चे मड फ्लड से बचने वाली आखिरी नस्ल थी जिन्हें उनका सच बताने वाला कोई नहीं बचा था? उसी दौर में पूरी दुनिया में अचानक मेंटल असाइलम्स, पागल खाने क्यों बनाए गए? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पागल करार देकर बंद कर दिया गया। क्यों? शायद इसलिए कि वो लोग पुरानी दुनिया को याद रखते थे। वो जानते थे कि मड फ्लड क्या था और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती थी। उन्हें पागल कहकर चुप करा दिया गया ताकि नए बच्चों को एक झूठी तारीख पढ़ाई जा सके। ह्यूमैनिटी को रीसेट किया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी को मैजिक कह दिया गया। पुराने स्टार फोर्ट्स को जेल या पीला बना दिया गया और मुफ्त बिजली देने वाले डोम्स को सिर्फ मजहबी निशानियां बना दिया गया। हम आज जिन किताबों से पढ़ते हैं वो उन लोगों ने लिखी हैं जो इस रीसेट के बाद इक्तदर में आए। हम अपनी ही धरती पर अजनबी बना दिए गए हैं। आज भी हमारे पुराने घरों में वो इंडोक्ट्रिनेशन मौजूद है। हम वही मानते हैं जो हमें स्कूल में बताया जाता है, लेकिन मड फ्लड के दबे हुए ग्राउंड फ्लोर्स और वो ऑर्फन ट्रेन्स का दाढ़ आज भी आर्काइव्स में मौजूद है। हमें सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए। लेकिन क्या ये रिसेट मुकम्मल हो गया या आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पुरानी दुनिया की टेक्नोलॉजी जिंदा है? अगर मुड फ्लड ने पूरी दुनिया को बदल दिया, तो वो जमीन कहाँ गई जो पुराने नक्शों में तरतारिया या हाइपरबोरिया के नाम से दिखाई जाती थी? आज हम उन सरहदों को पार करेंगे जहां जाना सख्त माना है। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका की दीवार और उन खुफिया नक्शे की
जो बताते हैं कि दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है। 16th और 17th सेंचुरी के नक्शों को गौर से देखें। नॉर्थ पोल पर आपको 4 बड़े जजीरे नजर आएंगे जिन्हें हाइपरबोरिया कहा जाता था। लेकिन 1800s के बाद अचानक ये नक्शे से गायब हो गए। क्या मट्टी के सालाब ने सिर्फ इमरतों को नहीं बल्कि पूरे बार आजम को डुबो दिया, या फिर उन जगहों को हमसे फॉरबिडन करार देकर छुपा लिया गया? इन जगहों पर वही लोग रहते थे जो इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के असली वारिस थे। 1969 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई, जिस पर दुनिया के हर बड़े मुल्क ने दस्तखत किए। ये वहद मुआहिदा है जो आज तक नहीं टूटी। वहां जाना क्यों मना है? मड फ्लड के बाद बचे हुए लोग शायद इसी आइस वॉल के पीछे चले गए या वहीं महसूस हो गए। पुराने लेजेंड्स कहते हैं कि अंटार्कटिका के उस पर और भी जमीनें हैं जहां ग्रेट रीसेट कभी नहीं हुआ। क्या हम एक ऐसी बाउंड्री के अंदर कायद हैं जहां हमें लगता है कि बस यही दुनिया है? याद है पार्ट 3 की अंतिक्विटेक, वो एंटेनाज और डोम्स? अगर ये पूरी दुनिया एक क्लोज सिस्टम है तो वो टेक्नोलॉजी हवा से बिजली नहीं बल्कि फर्मामेंट, आसमां की छत से फ्रीक्वेंसी ले रही थी। मड फ्लड शायद इसी सिस्टम में किसी खराबी का नतीजा था। जो लोग इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को प्रोपेगेंडा और साइंस फिक्शन के पीछे छुपा दिया ताकि हम कभी ये न जान सकें कि हम एक अजीम मशीन के अंदर रह रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का लोगो देखें, यूएन का नक्शा देखें, वो फ्लैट है और अंटार्कटिका उसे घेरे हुए है। ये सबूत हमारी आंखों के सामने है। मड फ्लड कोई आफत नहीं थी, वो एक रीस्टार्ट बटन था। पुरानी दुनिया की हर निशानी को मिटाकर हमें एक मॉडर्न लेकिन गुलाम दुनिया में डाल दिया गया, जहां हम बिजली, पानी और सांस लेने के लिए भी उन्हीं लोगों के मोहताज हैं जो इस रीसेट के जिम्मेदार हैं। लेकिन अब मट्टी हट रही है। इंटरनेट के इस दौर में जब लोग अपने बेसमेंट्स खुद खोद रहे हैं और पुराने नक्शे शेयर कर रहे हैं, तो वो पुराना राज जिंदा हो रहा है। हम उस नस्ल से हैं जो अब सवाल कर रही हैं। हम वही यतीम बच्चे हैं जो अब अपनी पहचान वापस मांग रहे हैं। माजी को दफनाया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मड फ्लड की ये सीरीज यहां खत्म होती है, लेकिन आपकी खोज अब शुरू होती है। अपनी तारीख खुद ढूंढे, क्योंकि जो अपनी तारीख भूल जाते हैं उन्हें दोबारा रीसेट कर दिया जाता है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन और लॉस्ट थिंग्स के लिए नेचर लॉस्ट वॉल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ना ही एनी वाली कोई वीडियो मिस ना हो। सच ढूंढते रहिए। अल्लाह हाफिज।